नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो में। देश में दिवाली का माहौल है और दिवाली से पहले दिल्ली में हर साल की तरह प्रदूषण के नाम पर शोर बढ़ गया है। पटाखे बंद हैं, लेकिन ये प्रदूषण का शोर पटाखे से भी ज्यादा हो गया है। जब मैं ये कह रही हूं तो साफ कहना चाहती हूं कि वायु प्रदूषण एक गंभीर मामला है। मैं इससे इनकार बिल्कुल नहीं करती। दिल्ली समेत दुनिया के हर बड़े शहर को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। लेकिन सवाल तब उठता है जब प्रदूषण के नाम पर दिवाली को टारगेट किए जाने का आरोप लगता है। मैं जो कह रही हूं उसका वीडियो सबूत देना चाहती हूं। ये दिल्ली के मंत्री बनने जा रहे राजकुमार आनंद के घर के बाहर जश्न की तस्वीरें हैं। प्रदूषण के हवाले से दिवाली से पहले दिल्ली में पटाखों पर टोटल बैन लगा हुआ है, यानी कि पटाखे चलाएंगे तो 6 महीने की जेल भी हो सकती है। दिल्ली में पटाखे बनाएंगे, बेचेंगे, खरीदेंगे और जलाएंगे तो जेल हो सकती है। ये कानून कहता है, ये दिल्ली सरकार का ऑर्डर कहता है। बेचारा आम आदमी अपने बच्चों को समझा रहा है कि पटाखा जलाने से प्रदूषण तो होगा ही बेटा, जेल भी जा सकते हो। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी के होने वाले मंत्री के ये पटाखे प्रदूषण बिल्कुल नहीं फैलाते? सवाल सिर्फ एक नेता के घर पर जले पटाखों के डबल स्टैंडर्ड का नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण के लिए पंजाब की पराली जलने को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बड़ा मुद्दा बनाया करते थे। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद क्या पंजाब की पराली से दिल्ली में प्रदूषण फैलना बंद हो गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। सवाल पब्लिक का आज ये है कि क्या देश की राजधानी में वायु प्रदूषण के मामले को ही सियासत ने प्रदूषित कर दिया है? पॉल्यूशन पर तो नो सॉल्यूशन, और इसलिए हिंदुओं का त्योहार दिवाली आसान सा टारगेट बन गया है। यही है आज सवाल पब्लिक का। दिल्ली से सितंबर से ही अगले साल 1 जनवरी तक पटाखों के जलाने पर बैन लगा हुआ है। जो पटाखे जलाएंगे उसे 200 रुपए जुर्माना और 6 महीने जेल तक की सजा हो सकती है। पटाखे बनाने और बेचने पर 5,000 रुपए जुर्माना और 3 साल तक जेल हो सकती है। पटाखों पर बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने भी अर्जेंट सुनवाई से इनकार किया है, इसलिए ये बैन दिवाली तक लगे रहेंगे। लेकिन दिवाली के पहले पटाखों पर बैन जैसे मुद्दे हावी क्यों हुए? क्या साल भर प्रदूषण का मुद्दा गंभीर नहीं होता? क्या दिवाली के पटाखे ही प्रदूषण के सबसे बड़े फैक्टर होते हैं? मैंने आपको आम आदमी पार्टी के नेता के घर के बाहर पटाखों वाले जश्न की तस्वीरें दिखाई हैं। ये तस्वीरें प्रदूषण रोकने के नाम पर पटाखों पर प्रतिबंध के दिल्ली सरकार के इरादे की सच्चाई और डबल स्टैंडर्ड पर सवाल जरूर उठाती है। लेकिन इन सवालों से ज्यादा अहम है प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने किया क्या है। मैं इसके फैक्ट्स आपके सामने रखूं उससे पहले अरविंद केजरीवाल के पुराने बयानों का एक छोटा सा वीडियो एल्बम आपको दिखाना चाहती हूं कि इसमें केंद्र सरकार जब तक इंटरफेयर नहीं करेगी और सभी राज्यों को बुला के उस समस्या को समझ के इंटरफेयर नहीं करेगी, तो दिल्ली सरकार अपने स्तर पे इस बड़े स्तर पे जो धुआं हो गया इसको हटाने के दिल्ली सरकार के पास बहुत ज़्यादा मेथड्स नहीं है। बिकॉज दिल्ली का जो ये धुआं है वो धुएं का कारण दिल्ली के अंदर नहीं है, वो धुएं का कारण दिल्ली के बाहर है। कुछ तो करना पड़ेगा, आसपास की सरकारों को कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने चिट्ठियां लिखी हैं, हमारे मंत्रियों ने भी उनको चिट्ठियां लिखी हैं। पिछले साल मैं मिलने भी गया था, आपने देखा था। कैप्टन साहब ने मिलने से मना कर दिया था, लेकिन खट्टर साहब से मैं मिला भी था। हम लोग सब लोग मिल के दिवाली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे, किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं जलाने। तो मैंने जो ट्वीट करता हूँ रोज़, आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिन से पोल्यूशन बढ़ने लगा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आसपास के राज्यों के अंदर
वहाँ की राज्य सरकारों ने अपने किसानों की मदद नहीं की, इसीलिए किसान न चाहते हुए भी अपनी अपनी पराली जलाने के लिए मजबूर है। पिछले 3 दिन से पोल्यूशन बढ़ने लगा, 4 दिन से पोल्यूशन बढ़ने लगा, और ये पोल्यूशन पराली का पोल्यूशन है जो आसपास के राज्यों में जल रही है। और जब तक पराली की समस्या, खुले दिल से मीटिंग करें हम लोग, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना करें। केजरीवाल जी 2015 से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके इन तमाम बयानों का मतलब यही निकलता है कि दिल्ली के वायु प्रदूषण की वजह दिल्ली से बाहर की है। खासकर पंजाब में पराली जलने को वो मुद्दा बनाया करते थे, लेकिन अब वो पंजाब की पराली पर बिल्कुल चुप है। पिछले महीने केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के प्रदूषण पर 15 सूत्री कार्यक्रम बनाया। मेरे पास इनकी पूरी फेहरिस्त लिस्ट है, मैं इसमें से कुछ आपके लिए पढ़ना चाहती हूं और पढ़ के बताऊं। पटाखों पर रोक है, बायोडिकम्पोजर को बोला गया है यूज किया जाएगा, धूल रोकने के लिए 6 अक्टूबर से कैंपेन चल रहा है, वाहनों की पीयूसी जांच सख्त हो गई है, कूड़े जलाने पर पाबंदी है, 611 टीमों से निगरानी होती है इस बात की, गैस से चलने वाली इंडस्ट्री पर भी निगरानी है, हर समय वायु परीक्षण होता है, पर्यावरण मित्रों की तैनाती है, इलेक्ट्रॉनिक कूड़ों के लिए वेस्ट पार्क है, तमाम तरह के प्रबंध किए हुए हैं और बहुत कुछ करने का वादा भी किया है। अब भला कोई पूछे इनमें पटाखों पर बैन के अलावा कितने सूत्रों पर काम होता हुआ आपको दिखता है? होता भी है तो दिखावे के लिए। मैं तो कहती हूं कि शायद ही पब्लिक को इक्का दुक्का के अलावा किसी और प्रदूषण रोको फॉर्मूले की जानकारी भी हो। हाँ, पटाखों की बैन की जानकारी सबको है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पिछले साल सितंबर में दावा किया था कि पराली जलने से होने वाले प्रदूषण का हल मिल गया है। सितंबर 2021 में केजरीवाल सरकार ने पराली नष्ट करने के लिए बायोडिकम्पोजर स्प्रे के इस्तेमाल की नीति भी बनाई थी। 2020-21 और 2021-22 में बायोडिकम्पोजर स्प्रे पर दिल्ली सरकार का खर्च आया था 68 लाख रुपीस, यानी कि 68 लाख रुपए। और आरटीआई के मुताबिक बायोडिकम्पोजर स्प्रे के विज्ञापन पर दिल्ली सरकार ने खर्च किए 23 करोड़ रुपए। नंबर आपके सामने है, 68 लाख का बायोडिकम्पोजर और 23 करोड़ के ऐड। इस बायोडिकम्पोजर स्प्रे पर पंजाब में भी ट्रायल हुआ। इसी महीने पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि ये स्प्रे कारगर साबित नहीं हुए हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद जुलाई में वहां की सरकार ने पराली प्रबंध के लिए किसानों को 2500 रुपए एकड़ देने की सिफारिश की थी, लेकिन इसमें से 60% रकम केंद्र से मांगी गई। क्यों? आपके पास इस बात के लिए फंड है कि फला चीज फ्री दे दें, फला सुविधा दे दें? फ्री देने की तो आदत है ही कई राजनीतिक दलों की। आम आदमी पार्टी ने भी कई ऐसे वादे किए, तो किसानों को ये मुहैया क्यों नहीं कराई गई? और किसानों को पराली प्रबंधन के लिए 10 में से 6 रुपया केंद्र से क्यों चाहिए थे? ये एक सवाल खड़ा उठता है। क्या ये दिल्ली के प्रदूषण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी से भागना नहीं हुआ? लेकिन दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का 2 हफ्ते पहले का एक बयान सुनाना चाहती हूं। देखिए कैसे वो सारा ठीकरा केंद्र पर ही फोड़ रहे हैं। मैं बार बार यही कहता रहा हूं केंद्र सरकार से कि ये चीजें राजनीति का विषय नहीं है। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो पंजाब से कार्य योजना चाहिए, अब हरियाणा से नहीं चाहिए, यूपी से नहीं चाहिए। तो पंजाब ने अपना पूरा एक्शन प्लान बना करके केंद्र सरकार को भेजा था, जिससे केंद्र सरकार पीछे हट गया। आज कह रहा है प्लान बना के, तो प्लान तो दिया था, भाग तो केंद्र सरकार गई कि नहीं जी हम कुछ नहीं करेंगे। दिल्ली में प्रदूषण वाली इस पॉलिटिक्स के बीच आज की 2 खबरें आपको बताना चाहती हूं। एक और गुजरात के केवड़िया में यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ लॉन्च कर दिया। इस मिशन का मूल मंत्र है कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट।
और क्लाइमेट चेंज के खतरों से, जिसमें वायु प्रदूषण एक बड़ा फैक्टर है, ये मिशन लाइफ उससे निपटने का एक बड़ा रोल निभाने वाला है। तो दूसरी ओर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2000 मेट्रिक टन क्षमता के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का भी उद्घाटन किया। यह प्लांट हर दिन 25 मेगावाट कूड़े से बिजली बनाने के साथ खाद और अन्य उत्पादन बनाएगा। जाहिर तौर पर प्रदूषण से निपटने के ये उपाय बेहद अहम साबित होंगे। इसलिए आज आम आदमी पार्टी का प्रदूषण रोको मॉडल अमित शाह के निशाने पर भी आ गया। सुनिए अमित शाह ने क्या कहा। केजरीवाल जी कई प्रकार के हर रोज प्रेस स्टेटमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी एडवर्टाइज देते हैं और उन्होंने ये मान लिया है कि प्रेस के इंटरव्यू से ही विकास होता है। उन्होंने ये मान लिया है कि एडवर्टाइज देने से देश की जनता भ्रमित हो सकती है। कि जनता को इतना ही कहने आया हूं, ये आप पार्टी जो है वो दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, हम दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। तो आज पब्लिक का सवाल है, क्या प्रदूषण रोकने के नाम पर आज हिंदुओं का एक त्योहार दिवाली को ही टारगेट बनाना क्या सही है? सवाल नंबर 2, क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के पास प्रदूषण रोकने का कारगर प्लान नहीं है, इसलिए दिवाली बहाना बनता है हर साल? सवाल नंबर 3, पर्यावरण के लिए मोदी का मिशन लाइफ है तो केजरीवाल का एजेंडा क्या है? यही पूछ रही है आज पब्लिक। तो आज पब्लिक के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आशुतोष राजनीतिक विशेषज्ञ, आचार्य विक्रमादित्य धर्म गुरु हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल रवि श्रीवास्तव जी को जाता है। रवि श्रीवास्तव जी, सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि कानून देश आपने पूरी दिल्ली में लगा दिया कि पटाखे जलाने पर 6 महीने की सजा हो सकती है। तो क्या आज ये मंत्री बनने वाले जो महाशय जी हैं, इनको आप कोई सजा देने वाले हैं? क्योंकि ये पटाखे तो उनके घर पर चल रहे हैं, उनके मंत्री बनने के उपलक्ष्य में वहां दिवाली मनाई जा रही है, तो क्या ये जेल जाएंगे? रवि श्रीवास्तव जी, 60 सेकंड का समय शुरू होता है अब। देखिए, मंत्री राजकुमार आनंद का बयान मैंने देखा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके किन समर्थकों ने वहां पर कोई फायर क्रैकर जलाए। ये फायर क्रैकर का एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है, एक इकलौता मामला है। और मैं इस बारे में स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो भी लोग, अगर वीडियो सच्चा है, वीडियो में दिखने वाले लोग हैं, तो सरकार उन पे कार्रवाई करे, दिल्ली पुलिस उन पे कार्रवाई करे। इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं होनी चाहिए। अगर फाइन लगना है तो फाइन लगाए, जेल जाना है तो जेल भेजे। बट स्थिति ये है कि बीजेपी तो कोर्ट में गई थी आज, सुप्रीम कोर्ट में, और वहां पर इतनी जोर से लात पड़ी कि आज वो सह नहीं पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस पैसे से जाके मिठाई बांटिए और फायर क्रैकर के ऊपर बैन जैसा था वैसा रहेगा। ये हिंदू और एंटी हिंदू वाली जो बोगस कहानी है, इसका कोई असर देशवासियों पे नहीं पड़ेगा। किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है कि दिवाली पे पटाखे चलाने जरूरी है। पटाखे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, किसी को हक नहीं है पटाखे चलाने का, और सरकार इस पर पूरी सख्ती से काम करे। सबके लिए हानिकारक है। सिर्फ आपके जो नेता हैं आनंद साहब, उनके घर पर किसी के लिए हानिकारक नहीं है। उनके घर पर सब ठीक है, पटाखे चलें वो भी अच्छा, और ज्यादा चलें तो भी अच्छा, क्योंकि वो तो मंत्री बन गए। तो शहजाद पूनावाला जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, मैं मानती हूं कि प्रदूषण का खतरा, और इस वक्त दिल्ली में यह बहुत बड़ा खतरा है, लोग जूझ रहे हैं, फेफड़ों में हवा जा नहीं रही, ऑक्सीजन जा नहीं रहा, लेकिन मंत्री जी के घर पर पटाखे चलने तो जरूरी है क्योंकि मंत्री जी बन रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं शहजाद पूनावाला, ये दिवाली के खिलाफ कदम है या फिर ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी असल में खास आदमियों की पार्टी है क्योंकि उन पर कानून लागू नहीं होता?
देखिए, पहली बार नाविका जी ग्रीन पटाखे और नॉन ग्रीन पटाखों के अलावा सेक्युलर पटाखे और कॉम्युनल पटाखे पता चला है। अगर हिंदू दिवाली के दिन पर, और अभी दिवाली आई नहीं है, अगर वो पटाखे चला दे तो कॉम्युनल प्रदूषण फैलता है, और अगर इनका मंत्री जला ले, या 25 दिसंबर को भी जलते हैं, 31 दिसंबर को भी जलते हैं, शबे बारात को भी जलते हैं, तब वो कॉम्युनल पटाखे नहीं, वो सेक्युलर पटाखे होते हैं, उससे कोई प्रदूषण नहीं होता, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन पर सरकार जो है उनको 5 साल 3 साल जेल नहीं भेजेगी। दूसरी बात, आप देखिए, ये मिशन लाइफ हम करते हैं, वो मिशन लाइफ वाले कौन है देखिए, ये मिशन लाइफ वालों को पूछिए, जब ये पिछले साल तक किसानों को गाली देते थे कि किसान पराली जला रहा है इसलिए प्रदूषण हो रहा है, आज 9 दिन में 3 गुना पराली जलाने की जो संख्या है बढ़ चुकी है पंजाब में, और उसी समय AQI दिल्ली में लगातार गिरता जा रहा है। अभी तक तो किसी ने पटाखे नहीं जलाए, तो अब कौन जिम्मेदार है? और वो बायोडिकम्पोजर जिस पर 23 करोड़ का विज्ञापन दिया, उसका क्या हुआ? उसके ऊपर कोई जवाब नहीं। और केजरीवाल जी ने कहा था 2016 में कि मैं रोड डस्ट क्लियर कराने के लिए वैक्यूम क्लीनर खरीदूंगा। कितने वैक्यूम क्लीनर खरीद लिए, जरा उसका हिसाब दीजिए। फिर उन्होंने कहा था कि देखिए मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाऊंगा, DTC बस खरीदूंगा, 11,000 DTC बस। कहां, कितने बस खरीदे? केंद्र ने मेट्रो दी, केंद्र ने ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दिया, जिससे कि ट्रक्स आना कम हुआ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ा है। परंतु मुझे इतना ही बता दे कि ये प्रदूषण के जो स्रोत है, चाहे कंस्ट्रक्शन डस्ट हो, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो, व्हीकुलर पोल्यूशन हो, उसको टैकल करने के लिए केजरीवाल जी ने क्या किया है? नील, कुछ नहीं। सिर्फ हिंदुओं को दोष देंगे जैसे किसानों को दोष देते थे। सवाल यही उठता है। और आशुतोष जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आशुतोष जी, प्रदूषण है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर मैं आपको बताऊं, ये स्मॉग टावर है कनॉट प्लेस का। ये स्मॉग टावर से रिपोर्ट किया है हमारे रिपोर्टर ने बस 2 दिन पहले, और इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूं। नहीं चल रहा है, ये चल ही नहीं रहा है। 3 जगह पर स्मॉग टावर लगे, मुझे लगता है 2 इनमें से चल नहीं रहे, बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहे। तो ये तो प्रदूषण नहीं फैला रहे या कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि ये इसीलिए लगाए गए थे ढेर सारे पैसे खर्च करके। और मैं आपको दिखा रही हूं कि इस वक्त ये स्मॉग टावर चल नहीं रहा वहां पे, लेकिन प्रदूषण जरूर दिवाली से ही होती है, पटाखों से ही होती है। इसके अलावा मैं एक और आपको तस्वीर दिखाना चाहती हूं। पंजाब में कहां कहां पर पराली जलाई जा रही है। मैं 5 जगह की तो आज की अभी की ताजा तस्वीर आपको दिखा दूं। मोहाली, संगरूर, ये देख लीजिए, अमृतसर, जालंधर, मोहाली, चंडीगढ़, सब जगह पराली जल रही है। ये तस्वीरें ताजा आज की तस्वीरें हैं। और यही बात मैंने आपको वीडियो एल्बम भी दिखाई, जिसमें अरविंद केजरीवाल कहते थे ये सारी हरियाणा और पंजाब की प्रॉब्लम है। माफ कीजिएगा, हरियाणा चलिए, बीजेपी का शासन है वहां पर, उनसे आपको उम्मीद नहीं है, तो पंजाब तो आम आदमी पार्टी का ही शासन है, वहां पर ये क्यों नहीं कंट्रोल किया जा सकता जो अरविंद केजरीवाल 2018 से बयान दे रहे हैं? आशुतोष जी, सवाल सिर्फ इतना है कि क्या वादे भूल जाया करते हैं जब लोगों के पास सत्ता आती है? देखिए नविका जी, ये जो पूरा का पूरा सवाल है, इसके बुनियादी कारण ये है कि आज की तारीख में पोल्यूशन कंट्रोल ये किसी भी सरकार के एजेंडे में नहीं है, ये सिर्फ टोकनिज्म है। साल दिवाली के समय में आप आते हैं और चूंकि थोड़ा सा पोल्यूशन बढ़ जाता है, टीवी चैनल्स पर उस पर डिबेट हो जाती है, तो उसको लेके बड़े बड़े वायदे और बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। हकीकत यह है कि पोल्यूशन की वजह से लाखों की संख्या में लोगों की जान जाती है, बच्चे बुजुर्ग की हालत खराब रहती है, और उसके बावजूद सिर्फ 15-20 दिन इस पर हंगामा होता है और बाकी सब गायब हो जाते हैं। और इसके लिए अगर दिल्ली में पोल्यूशन अगर नहीं ठीक हो पा रहा है, तो इसका सिर्फ कारण यह है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के नुमाइंदे इस पर बैठकर कोई कंक्रीट विजन प्लान नहीं बनाते और ना ही उस पर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। अगर चारों सरकारों को एक दूसरे से लड़ने से फुर्सत मिल जाए तो शायद पोल्यूशन पर नियंत्रण हो सकता है। अब कम से कम अरविंद केजरीवाल ये बहाना तो नहीं कर सकते कि पंजाब में किसी और की सरकार है, पंजाब में उनकी अपनी सरकार है। तो पिछले 6 महीनों में या 7 महीनों में जब से उनकी सरकार थी, तब से कितनी मीटिंग उनकी और दिल्ली सरकार के बीच में हुई, और अगर मीटिंग हुई तो उसका ब्यौरा भी लोगों के सामने आना चाहिए। तो आप कम से कम दिल्ली ये नहीं कह सकती है कि पंजाब में पराली जलाई जा रही है, वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, इसलिए हमारी दिक्कत पैदा हो रही है।
तो बुनियादी कारण राजनीति है और बुनियादी कारण यह है कि राजनीतिक दलों के एजेंडे में पोल्यूशन कंट्रोल है ही नहीं। तो आप ब्रॉड बेस क्यों कर रहे हैं? आज ही अमित शाह ने अनाउंस किया है वेस्ट मैनेजमेंट का जो एक प्लांट है। मैं आपको पूछना चाहती हूं, ये क्या ठोस कदम नहीं है? ऐसा कौन सा ठोस कदम पंजाब की सरकार ने उठाया है? तहसीन पूनावाला जी, आप हंस रहे हैं, पर ये विरासत तो कांग्रेस की सरकार पंजाब में छोड़ के गई है और अब अरविंद केजरीवाल आए हैं, वो भी भूल गए अपने वादे, क्योंकि ये तब दिक्कत होती थी जब वो सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री होते थे। अब दिल्ली में भी उनकी सरकार, पंजाब में भी उनकी सरकार, फिर भी कह रहे हैं कि केंद्र से दे दो भाई 6 रुपए हर 10 रुपए के लिए। क्यों भाई? फ्रीबीज तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, दीजिए फिर फ्री। केंद्र से क्यों पैसे मांग रहे हैं? नमस्कार नाविका जी, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि मुझे मिशन लाइफ को लेकर मिशन लाई याद आया। जब माननीय प्रधानमंत्री साहब संबोधित कर रहे थे बच्चों को, स्टूडेंट्स को, वीडियो होगा टाइम्स नाउ के पास, वो साझा करे। उस वीडियो में उन्होंने कहा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज नाम की कोई चीज नहीं होती। आदमी जब बुजुर्ग होता है उसे सर्द पड़ती है, ठंड पड़ती है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक तौर पे ये बात ऑन स्टेज से की थी। वीडियो साझा कर सकते हैं अगर आप चाहते हो तो। लेकिन जो शहजाद ने कहा और जो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा वो बिल्कुल सही था। पराली की जो इश्यू है उसको लेकर अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब के चुनाव में ये कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है पंजाब के सूबों में इसे सॉल्व करेंगे। अब AQI लगातार घट रहा है दिल्ली का, लेकिन उस पर उन्होंने कोई भी मीटिंग पंजाब गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट के साथ नहीं की। ये एक पहलू हो गया केजरीवाल साहब का। दूसरे पहलू है माननीय प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार का, क्योंकि ये 4 राज्यों का मामला है, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और केंद्र की सरकार। माननीय प्रधानमंत्री जी को लास्ट ईयर भी कोर्ट ने कहा था, उसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक मीटिंग बुलाकर आप एक मीटिंग चेयर करिए सभी सूबों के साथ, सभी मुख्यमंत्रियों के साथ, ताकि ये मैटर सॉल्व हो सके। सच्चाई तो ये है क्लाइमेट चेंज को नहीं प्रधानमंत्री जी गंभीरता से लेते, नहीं अरविंद केजरीवाल जी। हाँ, टोकनिज्म के लिए आप कभी सेक्रेटरी जनरल UN के साथ कोई बात अपने कर ली, या अमित शाह जी ने कोई स्कीम को इनॉग्रेट कर दिया, ऑन ग्राउंड उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं है। मैं एक चीज अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। दिल्ली में जब भी नॉन पोल्यूटिंग बसेस आई कांग्रेस की सरकार थी, जब फ्लाईओवर्स बने कांग्रेस की सरकार थी, जब बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनी इंक्लूडिंग मेट्रो तब कांग्रेस की सरकार थी। भाजपा और आम आदमी पार्टी ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया दिल्ली। आप एक चीज भूल गए शायद तहसीन पूनावाला, क्योंकि जब पराली बर्निंग पर कंट्रोल नहीं पाई तब भी कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में। पर ये बात, हाँ, ये बात आपको भूल जाती है, ये बात आपको भूल जाती है। जो याद रहता है वो ये याद रहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अरे दिवाली पे पटाखे मत चलाना। तो आचार्य विक्रमादित्य जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, प्रदूषण क्या सिर्फ दिवाली के पटाखों से होती है? जब दिवाली से पहले इतना बुरा हाल है तो कोई सिर्फ दिवाली के लिए क्यों जागता है, और क्यों बाकी सब त्योहारों में पटाखे जलाए जाते हैं, और वो भी इसी दौरान अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ये पटाखे जलाए जाते हैं। बाकी किसी त्योहार में रोक नहीं होती, रोक होती है तो दिवाली में। हालांकि मुझे कोई पटाखों से प्यार नहीं है, मैं जानती हूं कि पटाखे जो है कहीं ना कहीं प्रदूषण करते हैं, लेकिन सिर्फ दिवाली टारगेट क्यों होती है? इस पर सवाल पूछना चाहती हूं विक्रमादित्य जी। नाविका जी, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और ये मैं कहूंगा ये एक सीधा सीधा हमला हिंदू कम्युनिटी के ऊपर है। इनको सब चीजें हिंदुओं के साथ दिखाई देती है, क्योंकि यहां कुछ भी आक्षेप लगा लीजिए, कोई बोलने वाला है नहीं। बकरीद पे कोई प्रश्न नहीं चिन्ह करता, पॉल्यूशन होता है कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। अभी क्रिसमस की बात चल रही थी, कितने हजारों लाखों अरबों पेड़ कट जाते हैं, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता है। लगातार सारे प्रश्न चिन्ह यही लगते हैं, और पूरे वर्ल्ड में पटाखे चलते हैं। मुझे एक बताइए, हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में पटाखे चलते हैं, वहां कोई व्यवस्था नहीं, वहां पटाखे कोई पॉल्यूशन नहीं करते हैं। दिवाली एक दिन की होती है, 365 दिन का साल है, और उसमें से 364 दिन जो है पॉल्यूशन लेवल कितना बढ़ता है, उसके बाद दिवाली के 10 दिन बाद छोड़ दीजिए, पॉल्यूशन लेवल कहां जाता है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। ये सीधा सीधा आक्षेप मैं कहूंगा हिंदुओं पर किया जाता है। होली आती है तो पानी की बर्बादी करता है हिंदू, ये बात
कर दिया कि पानी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप बताइए, शिवरात्रि आती है तो दूध पे आक्षेप कर देते हैं कि दूध क्यों कर रहे हैं, और तो और दिवाली पे आक्षेप कर देते हैं कि आप दिए जला रहे हैं, तेल बेचारे गरीब आदमी को मिल जाता। ये बहुत आवश्यकता है कि इसको बड़े चिंतन के दृष्टिकोण से देखा जाए। इतने बुद्धिमान हमारे यहाँ राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, समस्त पार्टी के बैठे हैं। कोरोना काल इनको याद होगा, कोरोना काल के अंदर दिल्ली की यमुना का पानी इतना साफ हो गया था कि जाके आप गिलास भर के पानी पी सकते थे। कारण क्या था कि सारी इंडस्ट्री बंद थी। केजरीवाल साहब ने, दिल्ली की तमाम सरकारों ने कभी भी उस टाइम पर पॉल्यूशन कोई प्लांट नहीं चलाया, लेकिन स्वतः पानी साफ हो गया था। ये कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे, केवल यहां पर अपनी अपनी हलवा, अपनी अपनी ढाल पीटे जा रहे हैं और इनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि हिंदू बेचारा तो वैसे ही हाशिए पर है, उसको कोई मतलब नहीं है। कभी आक्षेप करिए, रवि श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए, कभी करिए आक्षेप, जवाब दीजिए। सबका सवाल ये है कि पराली बर्निंग, पराली की जो समस्या थी वो अरविंद केजरीवाल 2022 से पहले हमेशा कहते थे दूसरे लोगों की वजह से है, पंजाब की वजह से है। आज वही पंजाब जला रहा है, लेकिन किसी को ना दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है। अरे भाई, जिसको अपने घर का नहीं दिखाई दे रहा कि अपने घर में मंत्री जिसका घर है उसके घर में पटाखे चल रहे हैं, अरे उसके समर्थक भी तो आम आदमी पार्टी के समर्थक होंगे, उनको नहीं पता क्या कानून है, और आपके घर में ही लोगों को नहीं पता क्या कानून। तो भाई साहब, क्या अवेयरनेस क्रिएट किया है आपने? ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे रवि श्रीवास्तव जी? देखिए, पराली से निपटने के लिए आम आदमी पार्टी पिछले 7 सालों से लगातार काम कर रही है। वाह। और ये जो धर्म गुरु बता रहे हैं कि हिंदुओं को जरूरी है पटाखे चलाना, ऐसा कोई कानून नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ना क्रिसमस में पटाखे चलेंगे, ना गुरु पर्व पे पटाखे चलेंगे। अरे आप बोल चुके ना, आप बोल चुके। रवि श्रीवास्तव जी, सुप्रीम कोर्ट ने पराली बर्निंग पर सोल्यूशन ढूंढने के लिए भी कहा है, वो शायद आपने नहीं सुना। मैं निकलवाती हूँ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और वो भी दिखवा देती हूँ आपको। और मैं आपको आज दिखाना चाहती हूँ कि कितनी जगह पराली जल रही है पंजाब में, जो आम आदमी पार्टी का शासित राज्य है। आप ये देख लीजिए, मुझे बताइए, स्मोक टावर काम ना करे, ये भी सुप्रीम कोर्ट कह रही है क्या? मुझे किसी ढोंगी हिंदू से धर्म सीखने की जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत नहीं है, मैं दिवाली पे पटाखे नहीं चलाऊंगा, और धर्म ग्रंथ में कहीं लिखा नहीं है कि पटाखे चलाने जरूरी है। पटाखे नहीं चलेंगे और सरकार उसके ऊपर सजा दे, जेल करे। और जहां तक माफ कीजिएगा रवि श्रीवास्तव जी, माफ कीजिएगा, आपने ढोंगी हिंदू किसको कहा? ढोंगी हिंदू आपने किसको कहा? मैंने किसी ढोंगी हिंदू को, मैंने कहा किसी हिंदू को। मुझे नहीं, ढोंगी हिंदू आप किसको कह रहे हैं? जो दिवाली मनाता है वो ढोंगी हिंदू होता है, जो पटाखे चलाता है वो ढोंगी हिंदू होता है। आप सर्टिफिकेट देते फिरते हैं। जो धर्म ग्रंथ में कहीं लिखा है क्या कि पटाखे चलाने जरूरी है? ढोंगी हिंदू कहाँ लिखा है? दिखाओ मुझे लाके। अरे धर्म ग्रंथ में तो ये भी नहीं लिखा मेरे भाई, लाके दिखाओ ना, धर्म में कहाँ लिखा हुआ है पटाखे चलाने जरूरी है? पार्टी करते वक्त नाच गाना करो, धार्मिक धर्म ग्रंथ में तो ये भी नहीं लिखा। अरे वो भाजपा वाले करते हैं, भाजपा वाले करते हैं। चलिए, भाजपा आपको जवाब दे रही है। भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी जवाब दे रहे हैं, अब सुनिए इत्मीनान से। शहजाद पूनावाला, आप ढोंगी हिंदू हैं? हाँ, रवि श्रीवास्तव जी ने कहा कि कहाँ लिखा है, जरा हमें तथ्य दिखाइए। मैं आपको बताता हूँ, स्कंद पुराण। काश ये कल सुशांत जी का शो देख लेते। उल्कहस्त नरक कुर्य पितृणा मार्गदर्शनम। उल्कहस्त क्या है? फायर क्रैकर जो हाथ में जलाया जाता है फुलझड़ी की तरह, उसका जिक्र स्कंद पुराण में है। आप सुन लीजिए रवि श्रीवास्तव जी, आप सुन लीजिए। आप तो कहते हैं विष्णु ब्रह्मा महेश में विश्वास नहीं रखना है, राम जी और कृष्ण जी में विश्वास नहीं रखना है। आप हनुमान चालीसा बोलते हैं और फिर कहते हैं कि मंदिर और कथा जो है वो शोषण का अड्डा है। देखिए नाविका जी, मुझे लगता है कि चर्चा इस प्रकार से नहीं हो सकती। उन्होंने कुछ बातें रवि श्रीवास्तव जी, आप बोल चुके, आपको समय दूंगी, पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद आपको समय दूंगी, तब तक के लिए फेडर डाउन। हाँ, थैंक यू। देखिए, उल्कहस्त का स्कंद पुराण में, पौराणिक तथ्य में दे रहा हूं, स्कंद पुराण में जिक्र है।
उसके अलावा गंधक सल्फर को कहा जाता था, जो कि किसान इस्तेमाल करते थे इंसेक्ट्स को अलग रखने के अपने फील्ड के लिए। टुबरी ये वेस्ट बंगाल का माँ काली के लिए उस समय पर ये जलाया जाता था। इसके अलावा सवरकुंडला शहर जो अमरेली में है, उसमें जाकर देख लीजिए, वहां पर तो वर्षों वर्षों से एक प्रथा है कि घर में ही पटाखे बना के जलाते थे ये लोग। तो ये तो पुराना इतिहास है। गन पाउडर का तो जिक्र जो है अर्थशास्त्र में भी है, शुक्रनीति में भी है। परंतु सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बाकी धर्मों पर कोई जिम्मेदारी नहीं। क्रिसमस के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगेगी, शबे बारात पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी। हाँ, पर होली हो तो पानी से नहीं खेलना है, दिवाली हो तो पटाखे से नहीं खेलना है। सारे सेकुलरिज्म का बोझ केवल हिंदू ही सहन करता रहे। दूसरी बात देखिए, एक एक करके बात रखते। नहीं, चलिए इसी बात पर मैं रवि श्रीवास्तव, शबे बारात में पटाखे चलेंगे, ये कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है मुझे बता दीजिए, क्योंकि आपको ढोंगी हिंदू नहीं पसंद ना। आप मुझे बता दीजिए कि शबे बारात पर पटाखे चलेंगे, ये कहां किस ग्रंथ में लिखा हुआ? देखिए, शबे बारात पे पटाखे चलेंगे तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, आप सरकार उसको नहीं रोकेगी, आपकी सरकार नहीं रोकेगी। ये बहुत इसी में एक बड़ा रहस्य छुपा है। क्रिसमस के लिए भी बाइबल में लिखा हुआ है क्या? बाइबल में लिखा हुआ है कि क्रिसमस पर पटाखे चलने चाहिए, ये बता दीजिए। क्रिसमस पे पटाखे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। चलते हैं 31 को भी चलते हैं, 25 को भी चलते हैं। 31 दिसंबर तक नहीं चलेंगे, 31 दिसंबर तक नहीं चलेंगे। एक सवाल मेरा एक सवाल है, चलेंगे अगर पटाखे तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, हम किसी को जेल नहीं ले जाएंगे। मेरा केवल एक सवाल है, अगर सरकार सही मायनों में, एक एक करके रवि जी कृपया करके एक एक करके, अगर सरकार सही मायनों में सेकुलर है तो दिवाली के समय पर प्रतिबंध पटाखों पर लगाया है, तो पेड़ काटने पर प्रतिबंध 25 दिसंबर को लगा दीजिए, 31 दिसंबर को पटाखों पर लगा दीजिए, शबे बारात को पटाखों पर लगा दीजिए, स्लॉटर हाउस जिसके ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है उसके ऊपर भी लगा दीजिए, दूसरे पर्वों में पर नहीं करेंगे। अब दूसरी बात तहसीन पूनावाला ने पूछी बार बार लगातार, अरे भाई ध्वनि प्रदूषण तो मत कीजिए, ध्वनि प्रदूषण मत कीजिए, एक एक करके कृपया करके। क्या तरीका है, हम एक दूसरे की बात को तो सुने। आप बोल चुके हैं, एक दूसरे की बात सुनने का भी धीरज रखिए। और अब वो तहसीन पूनावाला को जवाब, मैं उनको संवाद करना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर आज तो ओरिजिनल बैठी भी नहीं है आम आदमी पार्टी, ये तो सब जेरोक्स कॉपी आई है, जेरोक्स कॉपी अब पुरानी कॉपी आई है। अब चुन लीजिए कौन सा आपको चुनना है इसमें। देखिए, मैं तहसीन से पूछ रहा था, तहसीन ने बोला कि देखिए केंद्र की सरकार कुछ नहीं कर रही, जो करी कांग्रेस ने किया है। ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे किसने बनाया? सीएनजी पर पुश किसने किया है? किसने यहां पर जो पीयूसी के सर्टिफिकेट्स को और सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है? किसने मुझे बताइए कि हरियाणा में 4 जिले होते थे जहां पर पराली जलाई जाती थी, 55% रिडक्शन हुआ है, वो किसकी बदौलत हुआ है? अभी केंद्र की सरकार ने 2 दिन पहले भूपेंद्र यादव जी की अध्यक्षता में, नरेंद्र तोमर जी की अध्यक्षता में इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग की। 800-900 करोड़ रुपए पहले दे दिए गए थे रेसिड्यू मैनेजमेंट के, और 900 करोड़ रुपए दे दिए गए। किसने किया ये बताइए? और दिल्ली की सरकार ने कहा था हम डस्ट को हटाएंगे, वैक्यूम क्लीनर खरीदेंगे। रवि श्रीवास्तव जी, आशुतोष जी, कितने वैक्यूम क्लीनर खरीदे? आंकड़ा बता दो। और कितने इंडस्ट्री बंद कराए? आंकड़ा बता दो। सोलर पावर पर शिफ्ट, जो प्रदूषण फ्री सोलर पावर है, उस पर शिफ्ट किसने करवाया? तहसीन पूनावाला जी। अगर आप देखें किस तरह से सोलर पावर पर इस वक्त स्ट्रेस डाला जा रहा है तो कुछ समझ में आएगा। लेकिन 15 साल आपने दिल्ली चलाई, और अब 2015 से लेकर 2022 तक 7 साल आम आदमी पार्टी ने, प्रदूषण वहीं का वही, और दिवाली पर यह बहस वहीं की वही। ठीक है, मैं उत्तर दे देता हूं। सवाल शहजाद से ये था, जो प्रश्न पूछा जाता है भाजपा से, वो छोड़ के बाकी सारे दुनिया का ज्ञान बांटते वो। सवाल ये था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, तहसीन पूनावाला ने नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये सजेशन दिया था माननीय प्रधानमंत्री को कि आप तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ एक मीटिंग करें, जॉइंट मीटिंग। आज शहजाद मुझे एक्सपोज करते बताए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात छोड़ के काम की बात कब की और कब मीटिंग की? प्रधानमंत्री तो सिर्फ मन की बात करते, काम की बात तो करते नहीं। अब दूसरी बात पर हम आते हैं। इसका तुरंत जवाब दे दूं? इसका तुरंत जवाब, 1 सेकंड, 10 सेकंड रुक जाइए। 2 दिन पहले इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ, अब उसमें अरविंद केजरीवाल गोपाल राय को भेजते हैं, तो उसमें हमारी गलती नहीं है, वो खुद भी आ सकते हैं। मैं 1 सेकंड सुन लीजिए, पूरा तथ्य सुन लीजिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो चेक कर लीजिए। रेसिड्यू मैनेजमेंट को लेकर केंद्र सरकार की एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, एलाइड मिनिस्ट्रीज और तीनों राज्य पंजाब, हरियाणा, यूपी की मीटिंग 2 दिन पहले हुई है। यहां तक कि केजरीवाल जी ने जो केंद्र कर रही है उसके लिए थैंक यू भी कहा है। ये उसकी न्यूज रिपोर्ट है कि दिल्ली में जो कार्य कर रही है सेंटर को हम थैंक यू करते हैं। मैं उनका स्टेटमेंट
स्टेटमेंट पढ़कर सुनाता हूं। केजरीवाल थैंक द सेंटर फॉर इट्स रोल इन बिल्डिंग ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जिससे कि ट्रक आना 35% कम हो चुका है। पार्टी ना हरियाणा में है, ना पंजाब में है, ना उत्तर प्रदेश में है, तो ये खबर शायद तहसील पूनावाला तक पहुंची नहीं कि क्या क्या हुआ है। लेकिन इस वक्त पब्लिक के सवाल आ रहे हैं। मीतू राणा बिजनौर से, बबलू महतो दिल्ली से पूछ रहे हैं सवाल। आइए सुनते हैं पब्लिक का सवाल। प्रदूषण एक गंभीर मुद्दा है। इसका असर जितना हिंदुओं पे होगा उतना मुसलमानों पर, उतना ही सिख और ईसाइयों पर। फिर दिवाली, बकरीद, न्यू ईयर का सवाल कहां उठता है? पर फायर क्रैकर बैन कर देते हैं, पर गारंटी लेंगे कि प्रदूषण खत्म हो गया? पहला सवाल आशुतोष जी जवाब दीजिए। नहीं, हमारे ख्याल से जो इस बच्ची ने सवाल पूछा वो बहुत बढ़िया सवाल है। और कोई भी त्योहार हो, कि एब्सोल्यूट बैन पटाखों पर होना चाहिए। और आज मुझे इस बात को लेकर बड़ी हैरानी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी की पिटीशन पर एब्सोल्यूट बैन लगाने से मना किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी मना किया। क्यों मना किया है ये तो सुप्रीम कोर्ट से पूछना पड़ेगा। रवि श्रीवास्तव जी, दूसरा सवाल, चलिए हम पटाखे नहीं चलाएंगे दिवाली को, गारंटी दे दीजिए, ये पब्लिक पूछ रही है, गारंटी दे दीजिए कि दिवाली के दिन के बाद प्रदूषण खत्म हो जाएगा। दे सकते हैं गारंटी? पूरी दुनिया की कोई भी सरकार पॉल्यूशन पूरा खत्म हो जाएगा इसकी गारंटी नहीं दे सकती। वाह विक्रमादित्य जी, अब ढोंगी हिंदू कौन हुआ? ढोंगी प्रदूषण का ये बजाना जो तबला है शुरू किया हुआ, ये किसने किया? विक्रमादित्य जी जवाब दीजिए रवि श्रीवास्तव जी को, क्योंकि गारंटी तो किसी बात की नहीं है। ना पराली जलाने पर बैन की, ना पटाखों पर बैन की, इससे प्रदूषण नहीं सॉल्व होगा। नहीं, इनके सामने, आपके सामने पूरे देश ने देख लिया किस प्रकार के जवाब हैं इनके। ये राजनीतिक ढोंगी जो बैठे हैं आपके समक्ष, जो आपके सामने सत्य दिखा रहे हैं, केवल हिंदुओं पर बैन लगाना चाहते हैं अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण पॉलिसी के लिए, क्योंकि इनको पता है कि हिंदुओं के वोट तो जिस प्रकार से इनको मिल ही जाएंगे, जिस प्रकार से जिनको फ्री की बड़ी पार्टी है, लेकिन मुस्लिम वोट पक्का कर ले, मुस्लिम वोट पक्का करने के लिए आग आप लगा रहे हैं, आग तो आप लगा रहे हैं भाई, आग तो यहाँ बैठ के ये रवि श्रीवास्तव, मुझे लगता है रवि श्रीवास्तव हो गए हैं, क्योंकि बुद्धि तो है ही नहीं इनके अंदर। जबरदस्ती इस देश के अंदर हिंदुओं पर आक्षेप करने का प्रयास करते हैं। ब्लैंकेट बैन लगाओ, पूरे देश लगाओ बैन, रूल बनाओ, पूरे 365 दिन। अरे आपकी पार्टी के लोग पटाखे जला रहे हैं, आपके पार्टी के लोग विजुअल है, आपके पार्टी के लोग, आपके पार्टी के ढोंगी लोग सामने पटाखे जला रहे हैं, ढोंगी आपको दिखाई देते हैं। एक पुरानी कहावत है, सावन के अंधों को हरा हरा दिखता है। एक पुरानी कहावत है नाविका जी, नाविका जी को बोलता हूँ, यहाँ तो सुनने की आवश्यकता नहीं है। नाविका जी पुरानी कहावत है कि सावन के अंधों को हरा हरा दिखता है। जो खुद ढोंगी है उनको हर व्यक्ति ढंगो दिखाई देता है। बिल्कुल, ढोंग की बात पर मैं वापस आऊंगी, लेकिन अभी पब्लिक के सवालों का समय है। कोलकाता से विवेक का सवाल है, प्रदूषण पर सचेत करना सही है, लेकिन दिवाली के पटाखों पर पेनल्टी कहां तक उचित है? आशुतोष जी, आप जवाब देना चाहेंगे? नहीं, हमारे ख्याल से कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बार बार कहा, जितने लोग पोल्यूशन से मरते हैं इस देश के अंदर, उतने तो किसी और बीमारी से नहीं मरती। सिंगल मोस्ट कारण है, तो इसके लिए रास्ता निकालना पड़ेगा। आप जो भी रास्ता, मेरा कहना है कि चाहे धर्म को एक किनारे रखिए, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे हिंदुज्म हो, बौद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, कुछ भी हो, किसी भी पर्व पर पटाखे नहीं फूटने चाहिए, क्योंकि पटाखे फूटने का अर्थ है आप लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पर आप मुझे दिल पर हाथ रख के एक सच बताइए, क्या ये मुद्दा दिवाली के समय सबसे ज्यादा नहीं तीव्रता पे होता और बाद में इसके बारे में कोई बात नहीं करता? ये आज सच बताइए। नहीं, इसके लिए तो आपको मनोज तिवारी से सवाल पूछना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं भाई साहब। इधर उधर की बात ना करें, इधर उधर की बात ना करें। आज जो सवाल पूछा है, सत्य यूट्यूब चैनल वाले अगर सच नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? नाविका जी, मैं आपसे एक सवाल नहीं, आज आप एंकर नहीं है, आज आप एंकर नहीं है, मैं एंकर हूं। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, प्रदूषण का मुद्दा सिर्फ दिवाली पर आता है, हाँ या ना? मैं जवाब दे रहा हूं आपको। दीजिए। आज की तारीख में देश में एक हिंदू प्रधानमंत्री है, बहुत ही पावरफुल हिंदू प्रधानमंत्री है। संसद के अंदर हिंदू प्रधानमंत्री वाली पार्टी का बहुमत है।
मैं कहता हूं कि इस संसद के अंदर ये लॉ पास करना चाहिए कि लोगों की जिंदगी अगर बचानी मुझे है आपके तो मुझे आपकी शब्दावली से प्रॉब्लम है। इस देश के प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री हुआ करते हैं, ना वो हिंदू होते हैं, ना वो मुसलमान होते हैं, ना वो सिख, ना ईसाई। आप बात को घुमा रहे हैं। दिवाली पर प्रदूषण की डिबेट सबसे ज्यादा क्यों होती है या नहीं होती है? कम से कम क्यों होती है ये तो छोड़ दीजिए, पर होती है या नहीं होती है, हाँ या ना? बिल्कुल मैं आपकी राय से सहमत हूं। जितनी बिल्कुल आज आपको तीसरी बार सवाल पूछने के बाद आशुतोष जी आपने जवाब तो दिया, थैंक यू वेरी मच। संजय 10 सेकंड चाहता हूं। देखिए ये कितनी वन आइड सेकुलरिज्म की डिबेट हो रही है। मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। यहाँ पे सारे जो बुद्धिजीवी है ना वो बोलेंगे कि पोल्यूशन तो कोई धर्म नहीं देखता, पोल्यूशन कोई टाइम ऑफ द ईयर नहीं देखता। आज मैं चाहता हूं बाकी के पैनलिस्ट ये भी अपील करें कि पेड़ तो लगाने चाहिए ना, काटने तो कतई नहीं चाहिए प्रदूषण से निपटने के लिए। तो आज ये सारे लोग बैठकर बोले कि पेड़ काटना गुनाह है और किसी भी पर्व त्योहार में पेड़ नहीं काटे जाने चाहिए। अगर हिंदुओं को कहा जाता है पानी मत वेस्ट करो, हिंदुओं को कहा जाता है प्रदूषण मत फैलाओ पटाखे बजाने से, तो आशुतोष जी एक बार बोल दीजिए कि 25 दिसंबर हो, 24 दिसंबर हो, 26 दिसंबर हो, पेड़ काटे न जाए। ये मैं अपील करता हूं। ये तहसीन पूनावाला भी बोले, ये वो रवि श्रीवास्तव भी बोले। और तहसीन पूनावाला क्या आप हामी भरेंगे? अच्छी ईमानदार बात की है। पहली बात सच्ची ईमानदार बात की है, पेड़ काटने वालों को सजा मिलनी चाहिए, जैसे पटाखे फोड़ने वालों को। बहुत अच्छा है। तो इसके ऊपर पेनल्टी लगाएगी आपकी सरकार? आपकी सरकार पेनल्टी लगाएगी कि जो पेड़ काट कर करते हैं अपना त्योहार, उनके ऊपर पेनल्टी लगे? तहसीन पूनावाला 2 राज्य कांग्रेस के भी हैं, क्या पेनल्टी लगेगी? आप तो लगाते नहीं है, आप तो बॉल को ड्रिबल करके ले जाते हैं। मैं क्रिसमस पे इंटेलेक्चुअल बात नहीं, इंटेलेक्चुअल बात नहीं, सच की बात बताएं। सच बात बताएं कि क्या कांग्रेस की सरकार राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पेड़ काटने पर पेनल्टी लगाएगी, हाँ या नहीं? झारखंड में भी हमारे ख्याल से मध्य आपके जानकारी के लिए लग जाना चाहिए। अरे आशुतोष जी प्लीज, आपकी जानकारी के लिए सिर्फ राजस्थान, झारखंड, मध्य इन्हें बाकी सारे राज्यों के देश में पेड़ काटने पर पाबंदी है, जेल टाइमिंग भी है। सबसे पहली बात तो कितने लोगों को पकड़ा बताइए? अब बताइए कितने लोगों को पकड़ा आज तक? कितने लोगों को पकड़ा? मैं तो एक एड्रेस दूंगा जहां पर पेड़ काटकर लगाया जाता है 25 दिसंबर। सवाल बहुत सारे आ रहे हैं। सवाल इस वक्त संजय मिश्रा का सवाल भदोई यूपी से। रवि श्रीवास्तव जी जरूर ध्यान से सुनिएगा। नियम बनाने वाले ही जब नियम तोड़ने लगे तो कौन सा संदेश दे रहे हैं ये? एक पहला सवाल। वडोदरा से केसर सिंह भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। पिछले साल मैंने देखा था कि हर 2 दिन बाद केजरीवाल आते थे और कहते थे कि दिल्ली सरकार ने पराली का समाधान ढूंढ लिया है। अब वही समाधान पंजाब पर लागू क्यों नहीं करते? पब्लिक का सवाल है, जवाब दीजिए। पहले सवाल का जवाब मैं दे चुका हूं कि जो गलत है वो गलत है। पटाखे फोड़ने का किसी को हक नहीं है। अगर किसी ने पटाखे फोड़े हैं तो उसको सजा मिलनी चाहिए। दूसरा सवाल, 6 महीने के लिए जेल भेजेंगे नए मंत्री को? अरे भाई जो लॉ होगा वो काम करेगा ना। अरे भाई लॉ आपने बनाया, गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? अरे भाई लॉ आपने बनाया है, गुस्सा क्यों आ रहा है? अरे लॉ में 200 रुपए का फाइन है तो वो लेंगे। अच्छा, हर एक को जेल भेज दो। तो आम आदमी का बच्चा जो है, आम आदमी का जो बच्चा है वो 6 महीने जेल जाएगा। मंत्री पे 200 रुपए फाइन, मंत्री पे 200 रुपए फाइन। समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया। आइए मैं आपको हिपोक्रेसी की एक और दास्तान सुनाऊं और मैं आज पब्लिक को दिखाना चाहती हूं। अगर मैं डायरेक्टर साहब को कह सकूं, अनुपम जी अगर आप तस्वीरें दिखा दें कि ये जो मंत्री है ना आनंद जी के मंत्री के घर का नाम क्या है, आप ये भी देख लीजिए, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी है ना। ये घर, इनके घर के बाहर जो लगा हुआ है बोर्ड, वो बोर्ड आप देखिए। राजकुमार आनंद एमएलए हैं पटेल नगर विधान, और इनका घर जो है ये राजभवन है। ये राजभवन का नाम दे दिया है। और मैं बताऊं ये किस किस लॉ में गुनाह है। अगर मैं आपको बताने लगूं तो आपको समझ आएगा कि ये कितने कानूनों का उल्लंघन करके यहां तक पहुंची है बात। वायलेशन अंडर सेक्शन 3 and 4 ऑफ द स्टेट एम्ब्लेम ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट ऑफ 2005, यानी कि बनाया कांग्रेस की सरकार ने। और इसमें पेनल्टी क्या है?
सेक्शन 3 में ये पेनल्टी है कि इनको जेल जाया जा सकता है। तो अब एक नहीं 2 कारण हो सकते हैं जिसमें ये आनंद साहब जेल में होने चाहिए, पटाखे चलाने के लिए और अपने गेट पर अपने घर का नाम राजभवन। वाह वाह, क्या बात है। और ये है आम आदमी पार्टी, इसमें से कुछ भी आम है रवि श्रीवास्तव जी? आपके गालियां बकने से कुछ फर्क पड़ने वाला मैं गालियां बक नहीं रही हूँ रवि श्रीवास्तव जी, जनता देख रही है। से बात करिए, मैं गालियां बक नहीं रही हूँ, मैं सबूत दिखा रही हूँ, मैं गालियां नहीं बक रही। आपकी जो भाषा है वो मेरी भाषा नहीं है, आपको बात करने की तमीज नहीं है, आपको कानून क्या पता होगा। आपको एजेंडा बना रही है, बस मैं एजेंडा बना रही हूँ? मैंने कौन सी बात गलत दिखाई है आशुतोष जी? गुजरात इलेक्शन के चलते आपको आम आदमी पार्टी को आशुतोष जी, ये आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं जिनके घर पर पटाखे चले और जिनके घर के बाहर राजभवन का चिन्ह लगा हुआ है, जो अपने आप को अपने घर को राजभवन बताते हैं, मैं उनके बारे में गालियां बक रही हूं? नहीं, सवाल पूछने का अधिकार आपको है और मुझे नहीं लगता कि उस पर किसी को आपत्ति करनी चाहिए। आपको सवाल पसंद हो, सवाल ना पसंद हो, एक अलग तरीके का सवाल। नहीं, देखिए नाविका जी, मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूं। एक सेकंड, एक एक करके बात रखते हैं, एक एक करके। सबसे पहले नाविका जी यहाँ स्त्री के रूप में बैठी हैं और इस प्रकार के अपशब्द का उच्चारण करना ये बहुत नहीं, पर ये आम आदमी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा यही है, ये उनका चाल चरित्र चेहरा। नहीं, बाहर निकालिए इसको, शब्द है, नहीं बाहर निकालिए इसको यहाँ से। ये किस प्रकार का आप शब्द उच्चारण कर रहे हैं, मुझे बताइए। ये क्या शब्दावली है? ये शिष्टाचार की शब्दावली है, शिष्टाचार की शब्दावली है, या पढ़ के आए हैं, या ये आपको पाठशाला, ये कौन सी पाठशाला है? ये दिल्ली, अरे बाहर निकालिए ऐसे आदमी को। शिष्टाचार है ये बदतमीजी के साथ, मतलब ये बक रहे हैं, ये शब्द, ये शिष्टाचार का शब्द है। एक मिनट, मैं आम आदमी पार्टी से और उनके समर्थकों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, लेकिन चर्चा वापस लाते हैं, चर्चा वापस लाते हैं। शहजाद पुनः देखिए, एक एक करके बात रखते हैं। गोपाल इटालिया की पार्टी है तो उससे आप ज्यादा अपेक्षा कर भी नहीं सकते, तो माता जी को भी नहीं छोड़ते 100 वर्ष की, तो आपको तो कहां ही बख्शेंगे। पर देखिए मुद्दे पे आते, ये कहते कि हमारे मंत्री का कोई लेना देना नहीं था, पटाखे बज रहे थे। भाई आपके सरकार का कानून है, अगर आपका हाथ नहीं था तो कम से कम आप बाहर जाकर रोकते और खुद ही पुलिस को बुलाते कि भाई इनको पकड़ो, ये देखो केजरीवाल जी के हिंदू विरोधी कानून का ये विरोध कर रहे हैं, ये पटाखे बजा रहे हैं मेरे घर के बाहर। दूसरी बात, राजभवन नाम है, सोचिए हम अपने आप को सेवक बताते हैं, ये अपने आप को राज और सरकार मानते हैं, इसीलिए तो एक कर्तव्य पद से इनको आपत्ति है और नाम राजभवन रखा है। तीसरी बात, मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, देखिए मोर देन फायर क्रैकर्स बायोमास बर्निंग मेड एयर पुअर इन दिवाली, ये किसने कहा था? IIT दिल्ली। यहीं से पढ़ के आए हैं केजरीवाल जी, IIT दिल्ली से ही है? नहीं, ये तो एक बहाना है। अच्छा, और बाकी सब जो है इनके डबल स्टैंडर्ड्स। मेरे पास समय की कमी है, लेकिन ये राजभवन, ये पटाखों का सिलसिला और ये सिर्फ दिवाली पर उंगली उठाना, ये आपको क्या बताता है? ये बताता है कि कहना कुछ, करना कुछ, वादे कुछ, डिलीवरी कुछ। प्रदूषण वो समस्या है जिससे दुनिया लड़ रही है। ग्रीन हाउस गैसों से बढ़ने वाले तापमान को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र से लेकर दुनिया भर की सरकारें बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित करती रहती है समय समय पर। भारत भी इस लक्ष्य का पार्टनर है, लेकिन जब प्रदूषण रोकने के नाम पर दिवाली जैसा त्योहार निशाने पर आने लगे और जब हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड्स इस तरह से दर्शाए जाएं, तो इसको आप क्या कहेंगे? सिर्फ राजनीति? क्या ये राजनीति जनता को समझ आ रही है? और जनता, इस देश की पब्लिक, क्या ये होती हुई चीजें समझ नहीं पा रही? शायद ये किसी राजनीतिक दल को नहीं समझना चाहिए कि ये जो पब्लिक है ये बेवकूफ है, क्योंकि पब्लिक सब कुछ जानती है और समझती है। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत।